हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एचपीजी के रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कांगड़ा और कुल्लू की हिस्ट्री। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Our first question is, consider the following statements regarding the Katoch dynasty of Kangda. First statement is, they traced their lineage back to the king Bhuma, who emerged out of sweat of goddess Akhileshwari. And second statement is, Raja Susharma Chandra, a prominent Katoch ruler, fought on the side of Kauravas in the Mahabharat war. तो आपके सामने दो स्टेटमेंट दी गई है कटोच राजवंश के बारे में और आपको बताना कि सही कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो कांगड़ा का जो लीनिएज है, जो वंश है उनका, वो स्टार्ट हुआ था राजा भूमा से, जो कि माता अखिलेश्वरी के पसीने से पैदा हुआ था। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि जो इनका जो राजा था सुशर्मा चंद्र, वो कौरवों की तरफ से लड़ा था महाभारत वॉर में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट आपकी सही है, दूसरी आपकी बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना आपने कि जो सुशर्मा चंद्र था ये 234वां राजा था, 234वां राजा था, और इसी ने ही नगरकोट का किला बनाया है, नगरकोट फोर्ट। नगरकोट फोर्ट, दैट इज कांगड़ा फोर्ट, वाज बिल्ट बाय राजा सुशर्मा चंद। और इनकी इनिशियल कैपिटल थी मुल्तान, त्रिगर्त की इनिशियल कैपिटल थी मुल्तान में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कटोच डायनेस्टी जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डायनेस्टी है हिमाचल प्रदेश की, ये भी ध्यान रखना आपने। और इनकी पुरानी सीट थी मुल्तान में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल रूलर्स ऑफ कांगड़ा इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रीन। उनका जो शासन है उसके हिसाब से आपने क्या करना है, इनको उनके शासनकाल के हिसाब से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट है राजा संसार चंद सेकंड, राजा संसार चंद सेकंड। दूसरा है राजा धर्मचंद, तीसरा है राजा घमंड चंद, और फोर्थ है राजा हरिचंद वन। तो अगर हम इनके कार्यकाल या इनके टेन्योर या रीन, इनके राजपाट को देखें, संसार चंद सेकंड ये 1775 एडी में बना था कांगड़ा का रूलर। जो राजा धर्मचंद था ये 1528 एडी में बना था। राजा घमंड चंद आपका अहमद शाह अब्दाली के टाइम पर था, 1759 एडी में इसको जालंधर का गवर्नर बनाया गया था, जालंधर का गवर्नर बनाया गया था अहमद शाह अब्दाली के द्वारा इसको 1759 में। ये 5 है आपका 1759। और जो आपका राजा हरिचंद फर्स्ट था, इसने गुलेर रियासत की स्थापना की थी और ये की थी 1405 एडी में। तो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा राजा हरिचंद 1 4, उसके बाद आएगा राजा धर्मचंद 2, उसके बाद आएगा राजा घमंड चंद 3, लास्ट में आएगा राजा संसार चंद 4 2 3 1। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 2 3 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिचंद ने गुलेर रियासत की स्थापना की थी। और ये जो राजा धर्मचंद है आपका, ये ध्यान रखना है आपने, राजा धर्मचंद ये कंटेम्पररी था आपका, सबसे पहले था बाबर का, उसके बाद था हुमायूं का, और उसके बाद था अकबर का। बाबर, हुमायूं, अकबर और शेरशाह सूरी, इन तीनों के टाइम पे जो कंटेम्पररी रूलर था वो था हमारा धर्मचंद। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ये कांगड़ा के कुछ ऑफशूट है लिस्ट 1 में दिए गए हैं और उनको आपने जो उनके फाउंडर्स हैं उनसे आपने क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गुल्लेर, दूसरा है जसवां, तीसरा है सिब्बा, चौथा है दतारपुर। ये 4 रियासतें दी गई है और फाउंडर दिए गए पूरबचंद, हरिचंद, दतारचंद और सिबराम। तो आपने देखना है कि कौन किसको किससे क्या किया था, फाउंड किया था। तो गुलेर की स्थापना मैंने अभी हमने देखी कि हरिचंद फर्स्ट, तो इसका हो जाएगा 2। जसवां की स्थापना की गई थी पूरबचंद के द्वारा, सिब्बा की स्थापना की गई थी सिबराम के द्वारा, और दत्तारपुर की स्थापना की गई थी दत्तारचंद के द्वारा। ये दो याद रखने आपको इजी हैं, सिब्बा की सिबराम और दत्तारपुर की दत्तारचंद। सिमिलरली आपका
पूरब चंद ने जसवा बनाया था 1170 एडी में। हरिचंद ने गुल्लेर बनाया था 1405 एडी में। दत्तार चंद ने दत्तारपुर बनाया था 1550 एडी। और शिवराम ने सिब्बा की स्थापना की थी 1450 एडी। यह ध्यान रखना है आपने। आपका कांगड़ा से निकलेगा गुल्लेर, गुल्लेर से निकलेगा सिब्बा और सिब्बा से निकलेगा दत्तारपुर। ये जो ऑर्डर है, जो हिल स्टेट बनने का ऑर्डर है, सबसे पहले कांगड़ा रियासत थी, कांगड़ा रियासत से टूट के गुल्लेर रियासत निकलेगी, गुल्लेर से सिब्बा रियासत निकलेगी और सिब्बा से दत्तारपुर रियासत निकलेगी। ये भी आपने याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2143। जसवा जो है पहला ऑफशूट था कांगड़ा का, ये 1170 में बनाया गया था पूरब चंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेमस कुल्लू राजा जगत सिंह। कुल्लू राजा जगत सिंह के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपने बताना है इनमें से कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है ही ब्रॉट हिमसेल्फ फेमस आइडल ऑफ लॉर्ड रघुनाथ फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू इन 1651 एडी टू गेट रिड ऑफ कर्स। और सेकंड है ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ कुल्लू स्टेट फ्रॉम नगर टू सुल्तानपुर। पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि उसने स्वयं अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लाई थी, और दूसरा कि उसने जो कुल्लू रियासत की राजधानी थी उसको शिफ्ट किया था नगर से सुल्तानपुर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि इसने खुद नहीं लाया था। जो आइडल था लॉर्ड रघुनाथ जी का वो लाया गया था आपके दामोदर दास के द्वारा। दामोदर दास करके लायक आदमी होगा, उसने ये आइडल लाया था आपका अयोध्या से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इसी ने कुल्लू रियासत की राजधानी को नगर से आपके शिफ्ट किया था, कहां? सुल्तानपुर में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि इसका जो पाप था वो किस लिए था कि इसने एक अफवाह सुनी थी कि जो कुल्लू में एक ब्राह्मण है उसके पास बहुत बड़ी मणि है, तो उस मणि को पाने के लिए इसने प्रेशर किया था ब्राह्मण के ऊपर और ब्राह्मण ने सुसाइड कर लिया था। उसी के श्राप की वजह से जो जगत सिंह है उसने बचने के लिए उसने क्या किया था, अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति को मंगवाया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। और एक कुल्लू का राजा होगा बिसुद्धपाल। कौन सा होगा? बिसुद्धपाल। उसने आपकी कैपिटल शिफ्ट की थी जगत सुख से नगर के लिए। यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द बैटल फॉट बाय राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इज करेक्टली मैच्ड। आपको कहा गया कि यहाँ पे कुछ बैटल्स दी गए हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी लड़ाइयां राजा संसार चंद ने लड़ी है। पहली बैटल है हमारी बैटल ऑफ नादौन, 1691 में लड़ी गई थी भीमचंद बिलासपुर के, जिसको एड किया था गुरु गोविंद सिंह ने, और मुगल्स के बीच में। सेकंड है बैटल ऑफ महल मोरिया, 806 में ये लड़ी गई थी आपके संसार चंद और जो गुरखा कमांडर था अमर सिंह थापा। थर्ड है ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, ये 1809 में की गई थी महाराजा रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच में। संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। आपको बताना है कि कितने पेयर्स सही हैं। तो आपको पता होगा कि सेकंड और थर्ड पेयर जो है ये संसार चंद के टाइम में हुआ था, लेकिन जो फर्स्ट है आपका बैटल ऑफ नादौन, उस टाइम पे संसार चंद जो है कांगड़ा की गद्दी पे नहीं था। संसार चंद आया है आपका 1775 एडी में, तब यह कांगड़ा का राजा बना था। तो आपकी दूसरी और तीसरी, हालांकि पहली स्टेटमेंट फैक्चुअली सही है, बैटल ऑफ नादौन 1691 में ही लड़ी गई थी, और इसमें जो है भीमचंद था कहलूर का और गुरु गोविंद सिंह जी, ये क्या थे आपके, ये दोनों एक तरफ थे और दूसरे तरफ से मुगल, और मुगल के साथ था एक कांगड़ा का राजा जिसका नाम था कृपाल चंद। कांगड़ा का राजा कौन सा था? कृपाल चंद, जिसने मुगलों का साथ दिया था। और जब लड़ाई हुई थी तो उसमें बैटल ऑफ नादौन में गुरु गोविंद सिंह जी और भीमचंद जो है विनर थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स, दैट इज ऑप्शन बी। पेयर 1 जो है हिस्टोरिकली करेक्ट है लेकिन संसार चंद से कनेक्ट नहीं करता है, और बाकी के जो दो हैं वो सही है एकदम। जो बैटल ऑफ महल मोरिया थी इसमें क्या आपका संसार चंद हार जाएगा गोरखा से और कांगड़ा फोर्ट में शरण ले लेगा, और उसी के लिए वो महाराजा रंजीत सिंह से ट्रीटी करेगा 1809 में, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। इसमें कांगड़ा का किला और 66 गांव दे दिए गए थे रंजीत सिंह को मदद के बदले। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ कुल्लू स्टेट इन ऑर्डर ऑफ देयर सिलेक्शन फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। कि कुल्लू की जो राजधानियां हैं वो सबसे पहले कहाँ थी, उसके बाद कहाँ थी और उसके बाद कहाँ थी। तो अगर आपको पता होगा कि जो सबसे पहली राजधानी थी कुल्लू की वो थी जगतसुख या नास्त में, ये सबसे पहले थी, तो सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद बनी थी नगर 3, और लास्ट में बनी थी सुल्तानपुर। 2, 3, 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जगतसुख से नगर लेके गया था विशुद्धपाल, कौन सा, विशुद्धपाल, और नगर से सुल्तानपुर लेके गया था आपका जगत सिंह, कौन सा लेके गया था, जगत सिंह। विशुद्धपाल ने 14th सेंचुरी में लेके गया था ये नगर के लिए, और जगत सिंह ने शिफ्ट कर दी उसको सुल्तानपुर में 17th सेंचुरी में, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो भियंग मणिपाल है जिसने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, उसने अपनी कैपिटल बनाई थी नास्त या जगतसुख में। Our next question is question number 7th. Consider the following statements regarding the administration of कांगड़ा फोर्ट। इसमें कहा गया कि कांगड़ा फोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए, आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला, द फर्स्ट मुगल किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट वाज नवाब सैफ अली खान, और द लास्ट मुगल किलेदार ऑफ फोर्ट वाज नवाब अली खान, जिसने 1783 एडी तक इसको जो है अपने कब्जे में रखा था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही थी। पहली स्टेटमेंट कहती है कि 1620 में जब मुगलों ने कांगड़ा के किले पर अधिकार किया था जहांगीर के टाइम पे, तो पहला किलेदार बना था सैफ अली खान। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि किले का अंतिम जो किलेदार था वो था नवाब अली खान, जिसने 1783 तक किले पर नियंत्रण बनाए रखा। तो आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये इंटरचेंज कर ली गई है। जो आपका पहला किलेदार था दैट वाज योर नवाब अली खान, ये फर्स्ट था, और जो लास्ट था दैट वाज योर नवाब सैफ अली खान। फर्स्ट था नवाब अली खान और लास्ट था सैफ अली खान। और लॉन्गेस्ट सर्विंग भी कौन है आपका, सैफ अली खान। 1740 में बना था ये जो कांगड़ा किले का किलेदार, गवर्नर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ना तो एक सही है ना तो दोनों सही है। आंसर डी, नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट। नवाब अली खान था पहला मुगल किलेदार और नवाब सैफ अली खान था लास्ट। और एक बात और ध्यान रखने की, 1783 में सैफ अली खान को हराया था जय सिंह कन्हैया और राजा संसार चंद ने, दोनों ने मिलकर हराया था। लेकिन 1783 में संसार चंद के पास किला नहीं आया था, संसार चंद के पास किला आएगा 1787 में, 1787 में। कब आएगा ये, 1787 में संसार चंद के अंदर आ जाएगा किला। Our next question is जियोग्राफिकली अरेंज द फॉलोइंग एंशिएंट सीट्स ऑफ कांगड़ा कुल्लू रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो कांगड़ा और कुल्लू के किले हैं उनको नॉर्थ से साउथ में लगाना आपने, नगर कासल, कांगड़ा फोर्ट और शाहपुर फोर्ट। तो नगर कासल तो आपको पता है कुल्लू में है, तो सबसे ऊपर तो ये रहेगा। अब है आपका कंफ्यूजन कि कांगड़ा फोर्ट और शाहपुर फोर्ट में ऊपर कौन सा है। तो ऊपर है आपका शाहपुर फोर्ट और उससे नीचे है हमारा कांगड़ा फोर्ट। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कुल्लू में यहाँ पे आपका नगर कासल है और यहाँ पे है आपका कांगड़ा फोर्ट, और यहाँ पे ऊपर जैसे आपका शाहपुर फोर्ट।
और कांगड़ा फोर्ट किन दो नदियों के बीच में है? तो कांगड़ा फोर्ट है आपका दो रिवर्स के बीच में, ये है बाणगंगा, ये है बनेर। बाणगंगा और बनेर रिवर के बीच में आपका कांगड़ा फोर्ट लाई करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नगर कासल कुल्लू में है, वो सबसे ऊपर होगा। शाहपुर फोर्ट जो है कांगड़ा फोर्ट से थोड़ा सा नॉर्थ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Which ruler of Kullu was contemporary of Mughal Emperor Aurangzeb and refused to follow his order to demolish Hindu temple? कि कुल्लू का कौन सा राजा था जो मुगल एम्परर औरंगजेब का कंटेम्पररी था और जिसने उसके ऑर्डर को मानने से मना कर दिया था मंदिर को तोड़ने को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा बीदी सिंह। राजा बीदी सिंह था कुल्लू का जिसने ऑर्डर मानने से मना कर दिया था। और जो चंबा का राजा था चतर सिंह। कौन सा था? चतर सिंह। चतर सिंह ऐसा राजा था जिसने ऑर्डर मानने से मना कर दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा बीदी सिंह ने औरंगजेब का ऑर्डर मानने से मना कर दिया था। इसके स्थान पे इसने क्या किया था, जितने भी टेंपल्स थे उसमें गिल्डेड अम्ब्रेलाज अर्थात सोने की छतरियां चढ़ाई थी सारे के सारे मंदिर में। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुल्लेर स्टेट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट वाज फाउंडेड बाय हरिचंद फर्स्ट because he fell in a dry well during a hunting expedition and was presumed dead. And second is Guller is regarded as the birthplace of famous पहाड़ी या कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल। तो आपके पास दो स्टेटमेंट दी गई। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि गुल्लेर रियासत की स्थापना राजा हरिचंद्र ने इसलिए की थी क्योंकि वो सूखे कुएं में गिरा था और उसको डेड मान लिया गया था, उसको मृत घोषित कर दिया गया था। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि जो कांगड़ा कलम है उसका जो इनिशियल फेज है वो गुल्लेर कलम के अंडर डेवलप हुआ है। तो आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ये जो राजा हरिचंद है ये क्या गया था, एक शिकार खेलने गया था और वहां क्या हो जाता है, अपने जो साथियों से बिछड़ जाता है और 21-22 दिन तक इसके कोई भी मिलता नहीं है। फिर एक व्यापारी आता है जो कि इसको बचाता है। जब तक ये वापस जाता है तो इसका भाई करमचंद ऑलरेडी राजा बन चुका होता है। तो ये जो हरिचंद होता है ये गुलेर बनेर रिवर के पास जो है एक फोर्ट का निर्माण करता है और वहीं से गुलेर रियासत की स्थापना करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2। 10th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हरिचंद जो है इसको बचाया गया था कई दिनों के बाद, 22 दिन के बाद, लगभग 22 डेज के बाद। लेकिन तब तक उसका जो छोटा भाई था करमचंद उसको क्या है राजा बना दिया गया था। और जो गुल्लेर का राजा था गोवर्धन चंद ये प्रमोट करेगा आपका जो गुल्लेर स्कूल ऑफ कांगड़ा पेंटिंग को। इसी से आपका इवॉल्व होगा कांगड़ा पेंटिंग। और कांगड़ा पेंटिंग को सबसे ज्यादा जो पैटर्नाइज करेगा दैट इज योर संसार चंद। कौन सा है? संसार चंद। जो कांगड़ा का राजा संसार चंद उसको सबसे ज्यादा क्या करेगा, पैट्रोनाइज करेगा। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप ये आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।